तो कहीं ना कहीं आप लोग वोट कटवा पार्टी के तौर पर काम करेंगे। हमने अपने दोनों पल्ले का दरवाजा खोला। आपका एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें आप आंखें निकालने की बात कह रहे हैं। तो फिर कार्यकर्ताओं के साथ कहीं जुल्म होगा, अन्याय होगा, अत्याचार होगा, उसके साथ कहीं शोषण होगा, तो उसमें भारतीय समाज पार्टी उस कार्यकर्ता के सम्मान के लिए खड़ी होगी। हमारा ये पीला गमछा अगर हमारे राजा के गमछे पर कोई प्रहार करेगा तो वो दूसरे दल के लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन भारतीय समाज पार्टी तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। यूपी सरकार में मंत्री दया शंकर सिंह ने भी आपके इस बयान का जवाब दिया है, सुना भी होगा आपने। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए, उन्होंने तो हमारा समर्थन किया। सब लोग ईश्वर को मान करके आने वाले समय में या देश के लिए अमन चैन की बात करते हैं, चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे मुसलमान पक्ष हो, सभी। अच्छा, बसपा में अभी कुछ दिनों से उथल पुथल देखने को मिल रही है। आप भी एक युवा नेता है, आकाश आनंद भी एक युवा नेता है। आपको क्या लगता है जिस तरह से उनके साथ व्यवहार हुआ, उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, ठीक था ये? तो बहन जी ने जो पार्टी बचाने का फैसला किया तो वो तो उनका फैसला सही था। अब तो जिनको बाहर किया है अब वो सिद्ध करें कि अखिलेश यादव तैयारियों में लगे हुए हैं, तो उनके पीडीए को डेंट पहुंचाने के लिए आप लोग कैसे काम करने वाले हैं? उनका लड़ाई है कि हमारा परिवार डेवलपमेंट मजबूत बना रहे, बाकी उनको और किसी से मतलब नहीं। अपने चाचा को वहीं छोड़ दिए, अपने चाचा को धोखा यहीं दे दिए। नमस्कार, न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज हमारे साथ मौजूद है सुभाषपा के नेता अरुण राजभर जी। तो चलिए उनसे आने वाले चुनाव की रणनीति के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल तो यही है कि बिहार में आप लोग भी चुनाव लड़ने वाले, तो क्या गठबंधन को लेकर किसी से कोई बातचीत हुई है? देखिए, बिहार आगामी जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भारतीय समाज पार्टी लंबे समय से पिछले कई वर्षों से हमाल जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं और लोगों के सुख दुख में और लोगों की आवाज बन रहे हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी वहां लंबे समय से कार्यक्रम चला रहे हैं। इधर बीच मैं पिछले एक साल बिहार के 32 जिलों में से 27-28 जिलों में हम लोगों ने बड़ी बड़ी रैलियां किया, जिसमें रजवार, राजवंशी, राजघोष, भार, राजभार, रजवार, इन तमाम वर्गों को हम लोगों ने जोड़ने की कवायद किया और बड़ी संख्या में लोगों ने भारतीय समाज पार्टी के साथ जुड़ने का एक दिखाया कि नहीं, हम लोग यहाँ लंबे समय से धोखा खाए हैं, चाहे वो जनता दल हो, यूनाइटेड हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वहाँ कांग्रेस हो, तमाम जो दल हैं वो इन वर्गों को, इनकी आबादी अकेले वहाँ 4.5% है, लेकिन 4.5% के आंकड़े को किसी ने राजनीतिक भागीदारी नहीं दिया, सामाजिक स्तर पर उठाने का प्रयास नहीं किया और समाज में इनको कहीं से भी चर्चा में रहने का कोई रास्ता नहीं दिखाया। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पिछले कई वर्षों से जब संघर्ष किए तो सभी दलों को इस बात का दिखाई दिया कि नहीं, उत्तर प्रदेश से चल करके माननीय ओम प्रकाश राजभर बिहार में आया। पूरा संगठन, जितना संगठन मेरा उत्तर प्रदेश में नहीं है उससे ज्यादा संगठन बिहार में मजबूत दिखाई दे रहा है। वहां हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, वहां हमारी प्रदेश कार्यकारिणी है, वहां हमारे प्रखंड कार्यकारिणी है, वहां जिला कार्यकारिणी, तमाम संगठन हमारे वहां विस्तार हो गए हैं और वो तो साक्षात उत्तर वहां बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मंच पर आकर के देखे कि भारतीय समाज पार्टी का बिहार में क्या है। जो अभी उपचुनाव हुए बिहार में 4 उपचुनाव हुए थे, जिसमें 2 सीटें बीजेपी खाते में गई थी, 2 सीटें जेडीयू के खाते में गई थी और दोनों सीटें में हम 2 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए थे, तरारी की सीट पर और रामगढ़ की सीट पर, और दोनों सीट बीजेपी के खाते में थी। तो बीजेपी ने जिस तरीके से भारतीय समाज पार्टी की ताकत को वहां देखा तो उनको लगा कि हम रामगढ़ चुनाव हार जाएंगे, हम तरारी चुनाव हार जाएंगे, तो वहां से हमारे प्रत्याशी को विड्रॉ करा दिया। इसलिए विड्रॉ कराया कि हमारे समर्थन से बीजेपी अगर चुनाव जीतती है तो वहां हमारी पार्टी को निगम आयोगों में भागीदार बनने का अवसर मिलेगा। जब ये बातें तय हो गई, वहां के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी थे जायसवाल जी, उनसे जब सारी चीजें तय हो गई, वहां के डिप्टी सीएम जो मौर्य जी हैं उनसे जब सारी चीजें तय हो गई तो जेपी नड्डा ऊपर प्रदेश के देश के जितने बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी, उनसे जब तय हुई तो हमारे प्रत्याशी विड्रॉ करने के बाद हम लोगों ने समर्थन दिया, मंच साझा किया और साझा करने का नतीजा हुआ कि हम लोग वहां दोनों सीट जो बीजेपी 30 साल पहले जीती थी उसको हम लेंगे
इस 30 साल बाद हम लोगों ने दोबारा जिताने का काम किया। तो लगता है कि जो हमारा जी। वोट है, देखिए हम 10,000, 15,000, हुँ, 20,000, 25,000, 35,000, 40,000, 50,000 एक-एक विधानसभा में वोट है। और ये हुँ, वोट जिस तरफ जाएगा, उसका पलड़ा भारी होगा, उसकी ताकत मजबूत होगी। तो जिनको बिल्कुल। ताकत मजबूत करना है, जिनको सत्ता पाना है, जिनको सरकार बनाना है, वो भारतीय हुँ, समाज पार्टी की इस ताकत को आकलन करें और उस आकलन के साथ हमारे साथ हमारे दरवाज़ों को अपने दरवाजे के साथ खोल कर रखें ताकि हम उसमें प्रवेश करके आपको ताकत दे सकें। जी। इसलिए हमने उपचुनाव में ताकत दिया, इसका परिणाम सबको हुँ, मिला है। आने वाले विधानसभा आम चुनाव में हुँ, इसका भी परिणाम आपको दिखाई देगा क्योंकि हम बड़े-बड़े सम्मेलन किए हैं, उस सम्मेलन का भी हुँ, चर्चा बिहार के गली चौराहों पर बड़े पैमाने पर रहा है। और ये तो जी। मज़े की बात ये है कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री जी, उस हुँ, चीज़ को बखूबी सामने हमने पब्लिक के बीच में सामने देखा है कि नहीं हमारी जी। ताकत क्या है। तो मुझे लगता है कि बिहार आने वाला जो समय है, बिना भारतीय समाज हुँ, पार्टी की वहाँ किसी सरकार नहीं बनेगी। सरकार बनाना होगा, तो उसमें भारतीय हुँ, समाज पार्टी का सहयोग लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले हम थोड़ा कमज़ोर थे, लेकिन इधर भी हुँ, जब हम लोगों ने संघर्ष किया, मजबूत हो गए, वहाँ लोग जी। बड़े संख्या में हमारे साथ खड़े हुए, तो उसका नतीजा ये दिख रहा है कि आने वाले समयों में भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बनाना चाह हुँ, रही है, तो अब उनकी ज़रूरत है, भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई के रूप में वहाँ काम कर रहे हैं, तो उनकी ज़रूरत है कि अपने छोटे भाइयों को भी अपने साथ लेकर के अपने दरवाजे को खोल करके उस कुर्सी पर बैठाने का काम करें, ताकि उनकी हुँ। सरकार बनाने में हम भूमिका अदा कर सकें। चलिए ठीक है। अरुण जी, आपके पिता ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान दिया, जिसमें वो कह रहे थे कि गठबंधन नहीं होने पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। आपको क्या लगता है ऐसा सही होगा? क्योंकि अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो कहीं न कहीं आप लोग वोट कटवा पार्टी के तौर पर काम करेंगे। देखिए बात तो अकेले की अभी नहीं है, बात हुँ, अभी गठबंधन की हो रही है। हुँ, हम हमारे रास्ते हमने अपने दोनों पल्ले का दरवाज़ा खोला। हुँ, दोनों पल्ले का दरवाज़ा इतना बड़ा खोला है कि जो बड़े दिल वाले हैं, वो बड़े हुँ, दिल वाले हमारे दरवाजे से हमको बुलाए और अपने दरवाजे में प्रवेश कराएँ, ताकि हुँ, हम एक जैसे झोरा भर वोट लेकर के हम घूम रहे हैं। अब हुँ, झोरा भर वोट जिसको लेना है, झउआ भर हुँ, जिसको वोट लेना है, अब वो वोट के लिए सभी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार जी हों, बीजेपी हो, चाहे लालू जी हों, चाहे तेजस्वी हों, तमाम जो वहाँ हुँ, तेज प्रताप हों, चाहे हमारे अ, जीतनराम मांझी जी हों, जितना जीतनराम मांझी जी का ताकत, जितना चिराग पासवान जी की ताकत, जितना उपेंद्र कुशवाहा की ताकत बिहार में नहीं है बीजेपी के हुँ, साथ, उसका 2 गुना 3 गुना ताकत भारतीय समाज पार्टी की बिहार में हमारे पास अकेले ताकत है। तो इस हुँ, ताकत का आकलन वो भी दल कर रहे हैं कि ये हमारे पास आ जाएँगे तो मुझे लगता है कि ताकत एनडीए की और मजबूत होगी। हम एनडीए की ताकत मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। हम किसी को हुँ, कमज़ोर, किसी को मजबूत करने की का काम नहीं करना हुँ, चाहते हैं। हम एनडीए को मजबूत करने का काम करना चाहते हैं कि हम अगर एक विधानसभा में आप 10,000 वोट से हार जाते हैं, 15,000 से हार जाते हैं, 5,000 से हार जाते हैं, तो हुँ, वो वोट बैलेंस करने का काम भारतीय समाज पार्टी करेगी। तो मुझे लगता है कि जब एनडीए गठबंधन नहीं हो भारतीय समाज पार्टी को अपने साथ रखेगा, तब उसके लिए हमारे विकल्प बहुत सारे हैं। यही नहीं है कि हम अकेले ही जी, लड़ेंगे। हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। जो विकल्प स्वीकार करेगा हमारा, उस विकल्प के साथ हम खड़े नज़र आएँगे। जी। ठीक है, अभी आपका एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें आप आँखें निकालने की बात कह रहे हैं। आपको नहीं लगता एक राजनेता होने के हिसाब से आपको आपके ऊपर ऐसा बयान सूट नहीं करता? आपको इस तरह की बयानबाज़ी से बचना चाहिए? देखिए राजनीति में हम हुँ, लोग राजनीति कर रहे हैं और हुँ, देश और प्रदेश में सत्ता कार्यकर्ता बनाते हैं। हुँ, संगठन सत्ता बनाता है। अगर संगठन ही सरकार बना रहा है, जनता के लिए संगठन लड़ रहा है, सरकार बना करके, तो फिर कार्यकर्ताओं के साथ कहीं जुल्म होगा, अन्याय होगा, हुँ, अत्याचार होगा, उसके साथ कहीं शोषण होगा, तो उसमें भारतीय समाज पार्टी उस कार्यकर्ता के सम्मान के लिए खड़ी होती है। हम भारतीय जी, समाज पार्टी का जब स्थापना किए थे, तभी हम लोग हुँ, इस बात का नारा दिए थे कि शोषण और अन्याय के खिलाफ बगावत का नाम है भारतीय समाज पार्टी। हमारा मकसद ये था कि हम निर्दोष अगर हैं, हम दोषी नहीं हुँ, हैं, तो शासन और प्रशासन के जो अधिकारी हैं अगर निर्दोष व्यक्ति को अगर मारेंगे, पीटेंगे, गाली देंगे, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार तो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो हुँ, अभियान है, सोच है, जो विचार है,
वो तो गरीब को न्याय देने वाला विचार है, गरीब को सम्मान देने का विचार है। तो जब अगर गरीब के साथ अन्याय हो रहा है तो कौन खड़ा होगा? संगठन के लोग खड़े होंगे। जी। देखा मैंने, मैं खड़ा हुआ, मैंने बोला कि अगर कार्यकर्ताओं के हमारा ये पीला गमछा महाराजा सुहेलदेव हुँ, राजभर का गमछा है, हमारे वो पूर्वज हुँ, हैं, हमारे वो राजा हैं, अगर हमारे राजा के गमछे पर कोई प्रहार करेगा, तो वो दूसरे दल के लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन भारतीय समाज पार्टी तो बर्दाश्त नहीं कर सकती है, क्योंकि सभी दलों का झंडा, डंडा, उनका निशान अपने-अपने महापुरुषों के हिसाब से चल रहा है। चाहे वो हुँ, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी, सबके झंडा, डंडा अपने महापुरुषों के आधार पर बने हैं। अगर वो अपने लिए सम्मान कर सकते हैं, अपने महापुरुष का सम्मान कर जी, सकते हैं, तो भारतीय समाज पार्टी भी अपने महापुरुष महाराजा सुहेलदेव राजभर का सम्मान के लिए हमारे गमछे पर किसी ने प्रहार किया, हम लोग आगे सामने आए और उन हुँ, अधिकारियों को संदेश दिया गया कि जो गरीबों के साथ अन्याय करते हैं, गरीबों के हक अधिकार पर कुठाराघात करते हैं, उनको लूटने का काम करते हैं, उनको मारने का काम करते हैं। हुँ, तो उनको बचाने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए सरकार जब तय कर ली है कि हमें सभी वर्ग का सुरक्षा देना है, सबको कानून व्यवस्था में बेहतर करना है, अगर कानून के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। वही हाल वहाँ हुआ जी, कि वहाँ कार्रवाई हुई। जो 2-3 अधिकारी थे, तीनों अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। इससे कार्यकर्ताओं का हुँ, हौसला बढ़ा, दूसरे दलों को एक सबक मिली कि अगर हुँ, कहीं जुल्म-ज्यादती होती है, तो अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ना चाहिए। भारतीय समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने आमजन के लिए लड़ने का काम की। अब तो दूसरे दल के लोग हुँ, बताएँगे ना कि अपने कार्यकर्ताओं को पिटवाना चाहते हैं, कि अपने कार्यकर्ताओं हुँ, को जेल में बंद कराना चाहते हैं या अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा होना चाहते हैं। तो फैसला हो गया। जी, हमने जो मैसेज दिया वो उस जनता के बीच में चला गया कि नहीं, हम भारतीय समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर वर्ग को हुँ, सुरक्षित करने के लिए, हर वर्ग हक अधिकार के लिए, हर वर्ग को न्याय दिलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है, जिसका परिणाम है कि हम सत्ता में रह करके, हम सत्ता के सामने हुँ, लड़ करके अपने कार्यकर्ता को सम्मान दिलाने का काम किया। बिल्कुल। यूपी सरकार में मंत्री दया शंकर सिंह ने भी आपके इस बयान का जवाब दिया है, सुना भी होगा आपने। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए, उन्होंने तो हमारा समर्थन किया। उन्होंने हुँ, समर्थन किया कि अगर किसी गरीब, दुखिया, पीड़ित, वंचित वर्ग के साथ कोई अधिकारी कर्मचारी अगर गलत करता है, उनके साथ हुँ, अन्याय करता है, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और भारतीय समाज पार्टी ने तो या हमने तो आँख निकालने की बात किया, उन्होंने तो सीधे कलेजा निकालने की बात कर दिया। अच्छा तो उनके वो तो बयान को हमारे आप अपने समर्थन में मान रहे तो हैं? वो तो हमारा समर्थन किए हैं कि नहीं, अब ये सरकार कानून का राज स्थापित करना चाहती है। उन्होंने क्या कहा? हुँ, कानून का राज स्थापित करने के लिए अगर किसी के साथ कोई अन्याय अत्याचार करता है, तो हम हुँ, आँख छोड़ दीजिए, हम उनका कलेजा निकाल लेंगे, तो हमारा समर्थन हुँ, किए हैं। तो लेकिन हाँ, राजनीति में ये होता है कि वो मंत्री हुँ, हैं उस जिले के और हम उस जिले में संगठन के नेता हैं, तो उनको कैसे ये हुँ, उस बात का हजम होगा कि हमारा चर्चा नहीं हो रहा है। वो अपना चर्चा में आने के लिए, हुँ, अपनी नाम की चर्चा कराने के लिए वो सबका कलेजा निकालने लगे। तो खैर वो तो उनका विषय है, लेकिन हमने जो किया, हुँ, उनके भी कार्यकर्ता थाने पर पीटे जाते हैं, उनके भी भारतीय जनता हुँ, पार्टी के भी कार्यकर्ता सताए जाते हैं। वो भी खड़े होकर के अपने कार्यकर्ता के सम्मान में दिखा दें। मैं मान जाऊँगा कि हुँ, नहीं, वास्तव में संगठन में जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनके सम्मान के लिए पार्टी खड़ी हो रही है। हम तो अपनी पार्टी के साथ अपने कार्यकर्ताओं को लेकर खड़े हैं और हुँ, कार्यकर्ता का सम्मान हमने दिलाया। हम लोगों ने सरकार जी, में रह करके लड़ाई लड़ी। जो विरोधी कल तक कहते थे कि ये लोग सत्ता की मलाई खा रहे हैं, तो सत्ता की हुँ, मलाई हमने नहीं खाया। हम सत्ता में रह करके समाज के लिए लड़ा, अपने कार्यकर्ता के लिए लड़ा, अपने समाज के वंचित वर्गों को साहस देने का काम किया और उनको थाने पर पीला गमछा, पीला टोपी, पीला साड़ी लगाकर जाने की भी बात कहा। ऐसा नहीं हुँ, कहा है कि हम पीला गमछा लगाकर मत जाओ, अब जाइए। आपके पीले गमछे पर जिस अधिकारी ने गलत अभद्रता किया था, वो उसको ये एहसास हो गया कि पीले गमछे वालों से टकराना नहीं है, पीले गमछे वालों का हुँ, सम्मान देना है, तो हर जगह सम्मान मिलेगा और सब बाकी जी, जगहों पर सम्मान लोग देने का काम कर रहे हैं। हाँ, जो हमारे कार्यकर्ता अगर गलत होंगे, तो हम गलत के साथ हुँ, नहीं खड़े होंगे। अगर हमारा भी कार्यकर्ता गलत होगा, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार का ये मंशा नहीं है ना कि खाली हुँ, कि गलत करने वालों को बचाया जाएगा। जो गलत करेगा तो बिल्कुल, उसके साथ कानून सजा देगी, जो गलत नहीं रहेगा, जो अधिकारी, हुँ, कर्मचारी कार्यकर्ता सब गलत करेंगे, उसको भी सज़ा मिलेगी। तो मैंने जी, तो एहसास करा दिया कि मैंने सज़ा दिलाया और मैसेज हुँ, दिया कि समाज में आप कार्यकर्ताओं के लिए लड़ रहे हैं, कार्यकर्ता हुँ, जनमानस में संघर्ष करते हैं, तो कार्यकर्ताओं को भी सम्मान इस धरती पे होना चाहिए। हमने सम्मान दिलाकर दिखाया। जी। अच्छा अभी होली और रमज़ान को लेकर खूब विवाद चल रहा है, खूब सियासत हो रही है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, राजनीति तो हर विषय पर कुछ न कुछ लोग हैं जो राजनीति करते रहते हुँ, हैं। होली हमारे हिंदुओं का त्योहार है, रमज़ान मुसलमान भाइयों का त्योहार है। हम भी हुँ, जिस दिशा में काम करते हैं,
वो भी उसी दिशा में काम करते हैं। सब लोग ईश्वर को मान करके आगे वाले आने वाले समय में या देश के लिए अमन चैन की बात करते हैं, चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे मुसलमान पक्ष हो, सभी लोग इस देश में अमन चैन की बात करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो चर्चा में आने के लिए कि हमारा कोई हमको कोई पूछ ही नहीं रहा है, मैं तो लत्ता बन के घूम रहा हूँ, तो मुझे कम से कम चर्चा में कोई ला दे। तो लाने के लिए कोई मुसलमान के खिलाफ बोल दे रहा है, कोई मुसलमान हिंदू के खिलाफ बोल दे रहा है, लेकिन ये गलत बात है। इस देश में संविधान सबके लिए बराबर है। 140 करोड़ जनता इस देश के लिए, सब लोग भारतीय हैं, भारत के लोग हैं, भारत का राशन खाते हैं, भारत के बीच में रहते हैं, भारत के लोगों के लिए काम करते हैं। तो अगर कोई इस तरह की बातें करता है तो ये बातें भारतीय समाज पार्टी इस बातों को स्वीकार नहीं करती। हाँ, जिस प्लेटफॉर्म पर वो चढ़ते हैं ट्रेन पर, उसी प्लेटफॉर्म पर मुसलमान भी चढ़ता है। जिस ट्रेन में वो बैठते हैं उसी सीट पर वो भी बैठ के जाते हैं। जिस हॉस्पिटल में वो जाते हैं उसी हिंदू उसी हॉस्पिटल में जाते हैं। कोई अलग नहीं है। अगर यह अलग करने की बात कोई कर रहा है तो इस देश में 2 प्रधानमंत्री हो जाए, तो एक हिंदू का हो जाए, एक मुसलमान का हो जाए। फिर 2 मुख्यमंत्री बने, एक हिंदू का मुख्यमंत्री, एक मुसलमान का मुख्यमंत्री। जब अगर बातें हैं, हॉस्पिटल अगर एक मुसलमान का बने तो एक हिंदू का बने, मेट्रो बने तो एक मुसलमान का बने तो एक हिंदू का बने। ये देश में ये मैसेज नहीं हो सकता है। बस बने तो एक हिंदू का एक मुसलमान का बस नहीं बैठ सके, एक सीट हिंदू का है एक मुसलमान का है। ये देश हर समाज से मिलकर बना है। इस देश में रहने वाले हर वर्ग के लोगों ने कुर्बानी दिया है इस देश को आजाद कराने के लिए, इस देश में अमन चैन काम करने के लिए, इस देश में समृद्धि पैदा करने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी लोगों ने योगदान दिया है। तो मुझे लगता है कि जो लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपनी चर्चा में बने रहने के लिए और राजनीति कर रहे हैं। मुद्दा मेन है कि उनके चेहरे ये लोग जान जाए कि नहीं, हाँ एक ये भी नेता है, तो वो अपना राजनीति कर रहे हैं, लेकिन देश में वो गलत मैसेज दे रहे हैं। इस देश में मुसलमान का अगर उठाकर देखेंगे तो इसी देश में मिसाइल मैन कहे जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, उनको भी लोग बांट दे रहे हैं। इसी देश में बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हैं, वीर अब्दुल हामिद को उठाकर देखिए। इस देश में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं जो इस देश के लिए लड़े हैं। लेकिन अगर इस तरह से लोग बांटते हैं तो ये राजनीति करते हैं, समाज के लिए एक तरीके से गलत संदेश देते हैं। हमारा मानना है इस देश में जो महात्मा गांधी जी ने एक संदेश दिया था, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान, तो जो उन्होंने संदेश दिया था उसी संदेश को तो भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, हमारे लोग इस संदेश को आगे बढ़ाते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम भी उसी रास्ते को आगे बढ़ा रहे हैं। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, महाराजा सुहेलदेव राजभर अपने धर्म, अपने संस्कृति के लिए जो संघर्ष किया, हम उस संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम समाज को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। तो जिन लोगों को लग रहा है कि इस लड़ाई में हमारी चर्चा नहीं है, तो अपनी चर्चा में आने के लिए इस तरह का बयान देकर के राजनीति को आगे कर रहा है। जी, अच्छा, बसपा में अभी कुछ दिनों से उथल पुथल देखने को मिल रही है। आप भी एक युवा नेता है, आकाश आनंद भी एक युवा नेता है। आपको क्या लगता है जिस तरह से उनके साथ व्यवहार हुआ, उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, ठीक था ये? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और वो 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बना चुके। जो बड़े राज्य है, भारत का एक बड़ा राज्य है, अगर उसमें 4 बार सरकार बना रही है तो उनको ज्यादा अनुभव, बहन जी को बहुत ज्यादा अनुभव है। वो जानती हैं कि बीएसपी में अगर टूट पैदा करने का कोई भूमिका बनाएगा, कोई तोड़ने की साजिश रचेगा, तो अनुभव वाले लोगों को पहले पता चल जाता है, और जो तोड़ने का प्रयास करता है उसको पार्टी बचाने के लिए पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। तो बहन जी ने जो पार्टी बचाने का फैसला किया, तो वो तो उनका फैसला सही था। अब तो जिनको बाहर किया है, अब वो सिद्ध करें कि नहीं, हम दल के लिए काम करते हैं, दल के लिए काम करने वाले हैं, हम दल को आगे बढ़ाने वाले हैं, तब उनका परीक्षा है। अब वो अगर दल को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बहन जी के पैरेलल अपनी आंदोलन खड़ा करें, दिखाएं कि नहीं, हमको लोग जनता स्वीकार कर रही है। बहन जी का जो फैसला था उनके दल के हिसाब से, उनके हिसाब से वो अच्छा फैसला है। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि अखिलेश यादव तैयारियों में लगे हुए हैं आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 के लिए, तो उनके पीडीए को डेंट पहुंचाने के लिए आप लोग कैसे काम करने वाले हैं? आप लोगों की रणनीति क्या होने वाली है? देखिए, उनका पीडीए है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला पीडीए है। उनका पीडीए राजभर, चौहान, बिंद, केवट, मल्लाह, पाल, प्रजापति, अर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, रजवा, राजवंशी, इन वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने का उनका पीडीए नहीं है। उनका लड़ाई है कि हमारा परिवार डेवलपमेंट मजबूत बना रहे, बाकी उनको और किसी से मतलब नहीं है।
उनका मकसद, अगर ये 4 बार सत्ता में थे तो पूछिए ये पीडीए वाले नारा देने वाले से कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट की जो देश में बनी है, समीक्षा हुई, जो राष्ट्रपति महोदय के यहाँ रिपोर्ट सौंपी गई है, क्या वो पीडीए को न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं? वो रोहिणी आयोग लागू न हो इसलिए वो इसका विरोध करते हैं। उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पीडीओ को न्याय दिलाने के लिए बना है, पीडीओ को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए बना है। सेंट्रल में भारत सरकार ने रोहिणी आयोग का रिपोर्ट पीडीओ को न्याय दिलाने के लिए बनाया, सामाजिक न्याय दिलाने के लिए। क्या उस पीडीओ को सम्मान दिलाने के लिए रोहिणी आयोग और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने की बात करते हैं? नहीं करते हैं। इसीलिए इनका चेहरा बेनकाब हो जाता है कि ये जुबान पर, जैसे नहीं होता है मुंह में दूसरा चीज और बगल में दूसरा चीज, तो वो सिर्फ वोट के लिए पीडीए की बात करते हैं। सामाजिक न्याय दिलाने की जब उनको मौका मिलता है तो वो उनको छोड़ देते हैं। उदाहरण देखिए, जब 46 में 56 जो है, 86 में 56 पीडीए वालों को क्यों नहीं सामाजिक न्याय दिए? सब तो एसडीएम यादव को मौका दिया गया था ना, पीडीए वालों ने ही मौका दिया था। तब आपने तो राजभर को छोड़ दिया, चौहान को छोड़ दिया, पाल को छोड़ दिया, प्रजापति को छोड़ दिया, अर्कवंशी को छोड़ दिया, बंजारा को छोड़ दिया, चौरसिया को छोड़ दिया, बारी को छोड़ दिया, नाई को छोड़ दिया, गोंड को छोड़ दिया, कश्यप को छोड़ दिया, निषाद को छोड़ दिया। तमाम तो ये भी तो पीडीए है। क्या माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पीडीए का हिस्सा नहीं है? ये भी तो राजभर पीडीए में आता है। क्या दारा सिंह चौहान पीडीए का हिस्सा नहीं है? वो भी तो चौहान जाति के हैं। क्या संजय निषाद पीडीए का हिस्सा नहीं है? जो उनके साथ नहीं रहेगा वो उसको पीडीए नहीं मानते हैं, जो उनके साथ रहता है उसी को पीडीए मानते हैं। तो समझ जनता भी है, समझदार है, जानती है कि वास्तव में समाजवादी पार्टी की क्या विजन है। उनके कोई विजन नहीं है, उनका कोई सिद्धांत नहीं है। तो अंधे के हाथ में बटेर लग गया लोकसभा चुनाव में तो लेके ढपली बजाने लगे कि हाँ हम तो जीत लिए। अरे आप आरक्षण खत्म करने के नाम पर जीते थे ना, कि बीजेपी की सरकार 400 पार हो जाएगी तो बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान खत्म हो जाएगा। बताइए, संविधान खत्म हुआ? आरक्षण खत्म हुआ? क्या इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया? झूठ बोल करके इन्होंने वोट ले लिया 2024 में। तो अब बार बार कांट की हाड़ी नहीं चढ़ेगी। आपने 2024 में झूठ बोला और 2024 में जब चुनाव हुए तो आपको धराशायी कर दिया जनता ने। नहीं, आपने झूठ बोलकर वोट लिया था। मिल्कीपुर में चुनाव धराशायी हुए, पता चल गया उनको कि नहीं हमने झूठ बोला था। तो ना ये आरक्षण तो वास्तव में कोई खत्म करने की बात कर रहा है, आरक्षण कोई लूटने की कोई बात कर रहा है, तो वो समाजवादी पार्टी लूटने की बात कर रही है, वो कांग्रेस पार्टी लूटने की बात कर रही है। बीजेपी तो आरक्षण दिलाने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन रोड़ा तो यही लोग बने हैं। ये लोग राज्यसभा में क्यों नहीं बोलते हैं? इनके चाचा है ना राम गोपाल जी, राज्यसभा में बोले कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट भाजपा लागू करे, केंद्र सरकार लागू करे। नहीं बोल सकते हैं, क्यों? वो जानते हैं रोहिणी आयोग लागू हो जाएगा तो पीडीए वालों का कल्याण हो जाएगा, पीडीए वालों को न्याय मिल जाएगा, पीडीए वाले थाने तहसील ब्लॉक पर स्थापित होने लगेंगे, ये भी रोजी रोजगार नौकरी करने लगेंगे। तो वो तो इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि पीडीए वाले आगे बढ़े, वो अपना पीडीए बढ़ाना चाहते हैं, जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो एक्चुअली पीडीए है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सबको बराबरी का हक दिए हैं, सभी वर्गों को न्याय दिलाने की। उस पर तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी काम कर रहे हैं, उस पर तो भारतीय समाज पार्टी काम कर रही है कि हर वर्ग को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। तो हमें लगता है कि आने वाले समयों में उत्तर प्रदेश में 2027 छोड़ दीजिए, 2047 तक समाजवादी पार्टी सपने में जिएगी कि हम सत्ता बनाएंगे, सरकार बनाएंगे। सरकार आने वाली नहीं है, क्योंकि आप हर चीज पर, कुंभ इतना बड़ा आयोजन हुआ, उस कुंभ में पहले तो राजनीति किया उन्होंने कि कुंभ में जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पानी गंदा है तो ये गंदा है, और अपने चोरी से जाके नहा के चले आए, अपने चाचा को वहीं छोड़ दिए, अपने चाचा को धोखा यहीं दे दिए। गंगा माई के बीच में गए तो उनको भी ले गए होते कि पुराने पाप जो उन्होंने किया था उसको धो दिया, अपना तो धो लिए, लेकिन वो उनका नहीं धो पाए क्योंकि वो पहले से करते आ रहे थे। तो आप अपने परिवार के लोगों को पहले सही कर लीजिए, धोखा मत दीजिए, फिर समाज के पीडीए वालों को न्याय देने की बात करिए। तो आप देश में 66 करोड़ लोग जाकर के स्नान किए संगम पर, किस लिए संगम पर स्नान किए? इस देश की एकता के लिए। क्या वहां कोई जाति पूछा था संगम पर नहाते समय कि ये इस जाति का है, इस जाति का, इस धर्म का, इस मजहब का, इस समाज का है? किसी ने पूछा? 66 करोड़ लोग एक ही जगह पर स्नान किए, एक ही जगह पर लोग आशीर्वाद लिए, एक ही जगह पर लोग खड़े हुए। लेकिन इस देश में एनडीए सरकार ने जिस तरह से इतना बड़ा आयोजन करके गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया, श्री अखिलेश यादव जो चोंच लगाकर बैठे थे, दूरबीन लगाकर कि कहीं वहां घटना हो ताकि मैं उस पर राजनीति करूं, कहीं उसमें कोई घटना हो तो मैं राजनीति करूं, मेरी टीआरपी बढ़े, तो वो तो निगाह कहीं और लगाए थे। लेकिन वहां सरकार जितनी व्यवस्थाएं किया है, इतिहास में कभी जिंदगी में दूसरे दल के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग उस तरह से नहीं कर सकते। मुझे लगता है
कि हम लोगों को सकारात्मक भाव के साथ, सकारात्मक विचार के साथ, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए और भारतीय समाज पार्टी सकारात्मक सोच के साथ समाज के हर वर्ग को जोड़ने की कवायद कर रही है। हर समाज के लोग भारतीय समाज पार्टी के साथ जुट रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समयों में उत्तर प्रदेश और बिहार में भारतीय समाज पार्टी एक बड़े स्तर पर उभर करके आपके सामने दिखाई देगी कि जो हम धरातल पर काम करते हैं, देखिए ये मूवमेंट धरातल पर चलता है, हम जमीन पर काम करते हैं। ये कुछ लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, जो झपसटाई बतियाते हैं, जो फ्रॉडगिरी बतियाते हैं, ऐसे लोगों को भी उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। आप बताइए उत्तर प्रदेश में 10 साल से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, आप बताइए एक भी दंगा हुआ, एक भी कर्फ्यू लगा, एक भी बम ब्लास्ट हुआ? लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार में हर साल, हर महीने दंगे, कर्फ्यू इस तरह की घटनाएं आती थी, बम ब्लास्ट की घटनाएं आती थी। ये तो सब ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये तो आतंकवादियों को बचाने का काम करते हैं। ये संरक्षण, अब तो भाई आप पत्रकार हैं, आपको सुरक्षा दिलाने कोई बात करता है, आपको दुर्घटना बीमा का कोई बात करता है, आपको आयुष्मान कार्ड का लाभ दिलाने का कोई बात करता है कि पत्रकारों को भी 5 लाख का बीमा मिलना चाहिए, कि 5 लाख सुरक्षा इनको भी बने? लेकिन नहीं, कोई नहीं करता। अकेले इस धरती पर भारतीय समाज पार्टी है जो मांग करती है, सरकार से लड़ती है कि पत्रकार आयोग का गठन होना चाहिए और पत्रकारों को भी 5 लाख का बीमा मिलना चाहिए, पत्रकारों को भी आवास की सुविधाएं मिलनी चाहिए, पत्रकारों को भी दुर्घटना बीमा मिलना चाहिए, पत्रकारों को भी सुरक्षा होनी चाहिए। इस बात की तो मांग हम लोग करते हैं। तो अब इस बात की चर्चा कोई दूसरा नहीं करता है। अब करा लीजिए दूसरे लोग, देखिए क्या करते हैं। ये तो सिर्फ अपने लिए कि हमारी चर्चा हो। मैं तो कहता हूँ जो आपकी चिंता नहीं करता है, उनकी चिंता आप लोग बंद कर दीजिए। उनकी चिंता करेंगे तो वो आपके लिए नहीं लड़ेंगे। अभी सीतापुर में पत्रकार साथी की हत्या कर दिया किसी ने। अब आप बताइए कि अगर अब उनको क्या मिलेगा? सरकार ने तो कार्रवाई किया, वहां के SHO, सिपाही जो अधिकारी थे उनको सस्पेंड कर दिया, उनको तो बाहर हटा दिया, लेकिन वो विषय नहीं है। लेकिन विषय ये है, हमारी सरकार ने त्वरित कार्रवाई किया है, लेकिन जो सुरक्षा पत्रकारों को मिलना चाहिए वो सुरक्षा भारतीय समाज पार्टी की जिस दिन सरकार बनेगी उस दिन पत्रकारों का पत्रकार आयोग का गठन हम लोग करा करके 5 लाख का बीमा आपको देने का काम करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो सुना आपने किस तरह से ओम प्रकाश राजभर के बेटे सुभाषपा के नेता अरुण राजभर ने आने वाले चुनाव की रणनीति के बारे में बताया और ये भी बताया कि वो आने वाले चुनाव में कैसे सपा को डेंट पहुंचाने का काम करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 यूपी उत्तराखंड।